नमस्कार मंडळी. कशा आहात बेटा? मजेत ना? स्वस्थ राहा, मस्त राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बेटा, अभ्यास करत राहा. मी तुम्हा सगळ्या लोकांचं स्वागत करत आहे या वंडरफुल अमेझिंग प्लॅटफॉर्मवरती, ज्याचं नाव आहे बेटा फिजिक्सवाला. आणि मी आहे तुमचा फिजिक्स टीचर अनिकेत सर. आणि बेटा, आज आपण पाहणार आहोत हाऊ टू यूज द लॉग टेबल. सिंपल वे मध्ये आपण त्याला फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करूयात. तो जस्ट आई विल स्विच द लैंग्वेज टुवर्ड्स द हिंदी. तो देखना, थोड़ा सा मैं हिंदी में अब यहाँ से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा मराठी समझ में नहीं आती. ठीक. और जो मराठी लोग हैं उनको तो अच्छी तरह से हिंदी समझ में आती है, उनको कुछ दिक्कत नहीं होगी. तो देखो बेटा, हमें यूज करना है लॉग टेबल. बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं खुद लाइव लेक्चर में या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में या फिर कौन से भी लेक्चर में अगर कुछ कैलकुलेशन करने हो, बहुत बड़े वाले कैलकुलेशन हो, तो हम डायरेक्टली मोबाइल यूज करते हैं. अब इसके पीछे रीजन ये होता है कि हमें वहां पे टाइम बचाना होता है. ठीक है. अगर मैं ड्यूरिंग द लाइव सेशन लॉग टेबल यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आंसर मेरा करेक्ट आएगा. देर इज नो डाउट विद द आंसर. ओके. लेकिन यहाँ पे बेटा मेरा टाइम कंज्यूम होता है. इसीलिए बहुत बार हम क्या करते हैं, टू सेव द टाइम हम डायरेक्टली मोबाइल का यूज करते हैं. लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन करके दिखाओ, कैलकुलेशन करके दिखाओ. बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा सा लॉग टेबल के ऊपर हमें बताओ. तो चलो बेटा, आज का ये जो सेशन रहेगा ना, आज का ये सेशन हम देखेंगे लॉग टेबल को हम किस तरह से यूज करते हैं. दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा. एक क्वेश्चन आप लोग करके देखोगे और इसको आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर क्रॉस वेरीफाई करोगे. तो बिफोर टू स्टार्ट विद द हाउ टू यूज द लॉग टेबल, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, उसे समझ लेना बेटा. तो क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है बेटा मेरा लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा लॉग टू द बेस 10. मैं उस डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना चाहूंगा. लॉग टू द बेस ई या फिर नेचुरल लॉगरिथम जिसे कहा जाता है, लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 2, अलग अलग यहाँ पे हो सकता है. चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज करके हम उसे लॉग टू द बेस 10 में लेके आ सकते हैं. देयर इज नो इशू. लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे. हमें जितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम उतना ही आज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. तो ये एक प्रॉपर्टी है बेटा. लॉग ए इंटू बी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी. उसके बाद देखना बेटा लॉग ए बाय बी, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे बेटा लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी. और तीसरा प्रॉपर्टी हमें लगने वाला है बेटा, वो होगा लॉग ए रेस टू एम, लॉग ए रेस टू एम. तो देखो बेटा, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ एम लॉग ए, एम लॉग ए. मतलब क्या करने वाला हूं मैं, ये जो पावर है ना बेटा, ये पावर मैं लॉग के पीछे लेके आऊंगा. यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो पावर है ना, ये पावर उठा के लॉग के पीछे लेके आने वाला हूँ. तो मुझे सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टी चाहिए टू यूज द लॉग टेबल एंड टू सॉल्व द कैलकुलेशंस. लॉग टेबल का यूज कैलकुलेशन के लिए ही किया जाएगा. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लॉग टेबल दिया जाता है बेटा. लॉग टेबल सिर्फ आप लोगों को 4 ही पेज दिए जाएंगे. वो कौन से पेज है वो भी एक बार देख लेना. थोड़ा सा स्क्रीन वाइट हो जाएगा, आई होप इट इज विजिबल टू यू. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है बेटा, लॉगरिथम्स एंड मैथमेटिकल टेबल. तो आप लोगों को लॉगरिथम 10 से 99 तक ये 2 पेज, और आगे आपको मिलेगा बेटा एंटी लॉगरिथम्स, जहां पे 0.00 से 0.99 तक. तो मतलब टोटल 4 पेज ही प्रोवाइड किए जाएंगे. आपके पास मुझे पता है एक पर्पल कलर वाला होता है और एक ऑलमोस्ट ग्रीन या फिर ब्लूइश टाइप का एक लॉग टेबल होता है. ये सारे लॉग टेबल एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इन सारे लॉग टेबल में अगर देखोगे आप लोग, तो इन सारे लॉग टेबल में सारे फॉर्मूले, सारे डायमेंशंस मैथ्स के रहेंगे, फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे. तो सारी चीजें ऑलरेडी वहां पे मेंशन करके रखी है. तो देखो बेटा, एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ ये 4 पेज ही मिलेंगे. अगर
कई कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ही साइन थीटा कॉस थीटा या फिर लॉग की वैल्यू दी जाती है। अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो बोर्ड एग्जाम में, तो ये सारे कैलकुलेशन कहाँ पे आते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम्स, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ पे कैलकुलेशन आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स में कैलकुलेशन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी शायद आ सकता है अगर बड़े कैलकुलेशन हो। तो देखो बेटा, इतने ही 4 पेजेस हमारे काम के, बाकी लॉग टेबल में मुझे कुछ यूज करना नहीं है किस, या फिर हॉल में मुझे दूसरी चीजें वहां पे बिल्कुल भी अलाउ की नहीं जाएगी। तो हम यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बेटा ये 3 प्रॉपर्टीज है, मुझे इन तीनों का यूज करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब देखना, मैंने कुछ वैल्यूज पेज के ऊपर लिख के रखी है, क्योंकि मुझे यहां से वहां तक टॉगल हर वक्त करना पड़ेगा, और दूसरी चीज स्क्रीन मेरा पूरा का पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल एज मी टू लोकेट द नंबर्स। तो मैंने कुछ पेज के ऊपर ही नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखो बेटा, शुरुआत किस तरह से करते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन है। अगर देखा जाए तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, ये बहुत ही ऑड होगा। अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करो तो बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आ जाएगा। तो अब ऐसे केस में करना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप देखना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम बेटा लॉग लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, लॉग x, और ये हो जाएगा लॉग 2.303 डिवाइडेड बाय 3.839 इंटू 10 टू द पावर -12। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो देखो बेटा, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, लॉग a बाई बी के फॉर्म में आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग 2.303 माइनस लॉग 3.839 इंटू 10 टू द पावर -12। हमने यहाँ पे बेटा लॉग a बाई बी यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखना, हम यूज कर सकते हैं लॉग a इंटू बी। हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं बेटा, लॉग a इंटू बी। तो ब्रैकेट भी देखना अच्छी तरह से, मैंने ब्रैकेट किस तरह से यूज किए हैं। सो 2.303 माइनस लॉग 3.839। अब क्या होगा बेटा, तो ये बन जाएगा लॉग 10 टू द पावर -12। ये बन जाएगा लॉग 10 टू द पावर -12। तो अब हम यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा लॉग 2.303 माइनस लॉग 3.839, ठीक है। इस माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ये माइनस बनेगा। अब ये जो पावर है, चलो आगे कर लेते हैं, लॉग 10 टू द पावर -12। अब हम यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पावर बेटा इस लॉग के पीछे चला जाएगा, तो मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है लॉग 2.303 माइनस लॉग 3.839 माइनस ये -12, ये लॉग बनेगा बेटा 10। ये कितना बनेगा, लॉग बनेगा 10। तो देखो, ये कुछ स्टेप्स है जो हमें करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसी का हम ज़्यादा यूज करेंगे। ऐसे सारे स्टेप्स का एग्जाम में भी आप लोगों को इसी तरह से यूज करना है, जिसकी वजह से आपका आंसर सही आ जाएगा। चलो, तो देखो बेटा, अब मुझे यूज करना है लॉग टेबल। अब एक चीज याद रखना, लॉग टेबल जब हम यूज करते हैं ना, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आई विल गो टुवर्ड द लॉगरिथमिक टेबल। तो आप इसका जो फर्स्ट कॉलम देख पा रहे हो, तो ये देखना, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना बेटा, तो इसको देखना। ये जो नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये होल नंबर है, ये पॉइंट वाले नंबर नहीं है। ये पॉइंट वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं। 10 से 99 तक, 10 से 99 तक ये सारे नंबर है। तो एक चीज याद रखना, हम लॉग टेबल 4 डिजिट तक ही यूज कर सकते हैं। अगर 5th डिजिट आ रहा है, अगर 5th डिजिट आएगा कहीं पे, सपोज करना कि मैं यहाँ पे 5th डिजिट यूज कर लेता हूं, तो ये देखना 2.3034। तो इस केस में मुझे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि लॉग रहेगा या फिर एंटी लॉग रहेगा, मुझे आंसर 4
डिजिट तक ही मिलेगा। अगर फिफ्थ डिजिट तक आने वाला है तो मुझे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेशन कर लूँ तो बेटा ये इतना ही बनेगा 2.303। तो एक चीज याद रखना, मुझे अप्रोक्सीमेशन भी करना है। ओके ठीक है। तो अगर लॉग में सिर्फ 10 से 99 इसके बीच में जो नंबर है उसी का निकाल सकता हूं, तो यहां पे तो मुझे दिखाई दे रहा है 2.303। तो अब ऐसे केस में करना क्या है, अब ऐसे केस में करना क्या है समझ लेना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे बेटा। देखना यहाँ पे 2.303, इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इस पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 1। तो डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला बेटा, उस 1 में से 1 को माइनस करूंगा। प्रोसीजर याद रखना क्योंकि बाद में ये प्लस भी करना है आगे जाके। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट 2 - 1 1 मत कर देना। तो यहाँ पे डिजिट कितना है, पॉइंट से पहले डिजिट कितना है बेटा, 1 डिजिट है। तो इस 1 डिजिट से मैं 1 को माइनस करूंगा तो कितने डिजिट रहेंगे मेरे पास, 0 डिजिट। कितने डिजिट रहेंगे बेटा मेरे पास, तो वो रहेंगे मेरे पास 0 डिजिट। तो ये हो जाएगा बेटा 0। समझ लेना ये टेक्निकली करेक्ट नहीं, टेक्निकल टर्म्स शायद मैं गलत यूज कर सकता हूं, लेकिन मुझे टेक्निकल टर्म से अभी कुछ लेना देना है नहीं। मुझे करना क्या है बेटा, मुझे सिर्फ समझना है लॉग टेबल का किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। ओके, पॉइंट से पहले डिजिट कितने हैं, 2, सॉरी पॉइंट से पहले डिजिट कितने हैं, 1। इस 1 डिजिट में से मैंने 1 को माइनस कर दिया, कितना रहा बाकी मेरे पास, मेरे पास बाकी रहा बेटा 0 डिजिट। ठीक है, तो अब देखना मैं यहां पे करना क्या वाला हूं। ठीक है, देखना इस डेसिमल पॉइंट का मेरा काम यहां पे हो चुका है। अब मुझे यहां पे 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से मुझे पहले 2 डिजिट यूज करने हैं। तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 23। पॉइंट का काम मेरा हो चुका है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 23। तो लॉग टेबल में जाएंगे हम, कहाँ पे जाएंगे बेटा, लॉग टेबल में सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे 23 को ढूंढेंगे। किसको ढूंढने वाले बेटा हम, 23 को। तो यहाँ पे देखना मुझे मिल गया 23, यहाँ पे मुझे मिल गया बेटा 23। आई होप इट इज विजिबल टू यू। यहाँ पे मुझे मिला बेटा 23। ठीक है, और अब देखना उस 23 के आगे, 23 के आगे क्या है, 03। 23 के आगे क्या है बेटा, 03। तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, वो होता है मेरा बेटा मीन डिफरेंस। वो क्या होता है, मीन डिफरेंस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मीन डिफरेंस का एक कॉलम है, एक कॉलम है उसमें 9 कॉलम है अलग अलग। मीन डिफरेंस का अलग से कॉलम है जहां पे 9 अलग अलग कॉलम्स है। ठीक, तो जो लास्ट डिजिट होता है ना, जो लास्ट डिजिट रहेगा बेटा वो मीन डिफरेंस का रहेगा, और इसके पहले वाला और इस लास्ट डिजिट से पहले वाला लास्ट बट 1 डिजिट, तो वो ये वाला कॉलम मुझे दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट वाला डिजिट मेरा मीन डिफरेंस का होगा, और उसके पहले वाला जो डिजिट है, तो ये डिजिट ये वाला या फिर ये वाले कॉलम मुझे यूज करने हैं उस डिजिट के लिए। तो मेरे पास क्या है बेटा 2303। तो इसका मतलब ये है आप लोग 23 का लॉग 0 और 3 में देखो। आपको क्या करना है, 23 का लॉग 0 में, 23 का लॉग 0 में कितना है बेटा, तो वो है 3617। वो कितना है बेटा, 3617। थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, 3617। ठीक है, ये पहले डिजिट का काम हुआ। दूसरा डिजिट क्या है बेटा, 3 है। दूसरा डिजिट क्या है बेटा, 3 है। तो मुझे करना क्या है, मुझे आना है सीधा मीन डिफरेंस के कॉलम। मुझे कहां पे आना है, मीन डिफरेंस के कॉलम में। 3 के नीचे वैल्यू कितनी है, 6। तो बेटा ये 6 इसमें ऐड करने हैं। मुझे क्या करने हैं, ये 6 इसमें ऐड करने हैं। तो मुझे कितना मिलेगा, अगर मैं यहां पे 6 ऐड कर दूं तो ये मुझे मिलेगा बेटा 3623। कितना मिलेगा, 3623। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज। तो देखो बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं 3623। चलो इसका लॉग हमने यहां पे निकाल दिया। सेम प्रोसीजर हम आगे वाले के लिए भी करेंगे। सेम प्रोसीजर हम किसके लिए करेंगे बेटा, आगे वाले के लिए। तो देखना
पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? एक। तो अब क्या करना है हमें? एक माइनस करना है। तो 1 - 1 कितना आया? 1 - 1 कितना आया बेटा? 0। 1 - 1 कितना आया? 0 आया। ठीक है, अब करना क्या है? 38 का 3 और 9 में लॉग देखना है। 38 का 3 और 9 में लॉग देखना है। तो यहां पे देखो 38 का 3, 3 में कितना है बेटा? तो 3 में 5832 है। और 9 में देखना, 9 में कितना है? तो 10 है बेटा। 9 में कितना है? तो वो है 10। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5842। कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे? 5842। 5842 समझ में आ रहा है ये चीज? 5842 हो जाएगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो वो हो जाएगा 12। तो ये +12। अब मुझे करना है log 10। मुझे क्या करना है बेटा? log 10। तो यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं। तो एक्चुअली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं देखना। मैं इस log 10 को लिख सकता हूँ, log 10 कैन बी रिटन एज log 10.00। log 10.00 4 डिजिट चाहिए, तो मैंने 4 डिजिट में इसे कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 2। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बेटा? 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा। मेरे पास बाकी कितना रहा? 2 में से 1 चला गया, 1 बाकी रहा। 2 में से 1 चला गया, 1 बाकी रहा, बराबर। उसके बाद हम पॉइंट देंगे। अब देखना, 10 का 0 0 में देखना है। 10 का मुझे कहाँ पे देखना है? लॉग टेबल में 0 0 में देखना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, 10 का 0 0 में आप लोग देखोगे कि ये कितना है? 0 0 0। ये कितना है बेटा? 0 0 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1.0000। ठीक है, तो log 10 का आंसर कितना होता है? log 10 का आंसर होता है 1। log 10 का आंसर होता है बेटा 1। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ log 10 का आंसर रहेगा बेटा मेरा 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 0.3623 माइनस 0.5842। तो ये बन जाएगा बेटा 12.3623 माइनस 0.5842। अब मुझे इसका सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलो बेटा मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर देता हूँ। 12.3623 5842। तो ये लगभग मुझे मिलेगा 11.7781। 11.7781। तो देखो बेटा ये आ जाएगा 11.7781। तो ये बना मेरा log x। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आगे मैं यहां पे लिखूंगा बेटा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेने की कोशिश करेंगे। तो ये देखना कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 11.7781। एंटी लॉग ऑफ 11.7781। तो चलो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, तो मुझे वापस मिल गया x। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, मुझे वापस मिल गया बेटा x। तो अब करना क्या है? तो अब मुझे जाना है एंटी लॉग के टेबल में। तो हम चलते हैं बेटा एंटी लॉग के टेबल में। तो ये है बेटा अपना एंटी लॉग का टेबल। अब यहां पे देखोगे एंटी लॉग हम किसका निकाल रहे बेटा? तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट का एंटी लॉग निकालने वाले हैं। देख सकते हो 0.002 टू 0.99। ये कितना है बेटा? 0.002 टू 0.99। तो मेरे पास कितना आया है? मेरे पास आया है 11.7781। कितना आया है बेटा मेरे पास? मेरे पास आया है 11.7781। तो इसका मतलब क्या है बेटा? मुझे एंटीलॉग ढूंढना है किसका? 0.77 का। किसका एंटीलॉग ढूंढना है बेटा? 0.77 का। किसमें? 8 और 1 में। किसमें ढूंढना है? 8 और 1 में। तो देखो बेटा 0.77 यहां पे है। आप लोग लॉग टेबल यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, तो 8
8 कहाँ पे बेटा, 8 यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे ही चला जाऊंगा। सो दिस विल बिकम एज 5998 और 1, 1 की वैल्यू है बेटा 1, 1 की वैल्यू है बेटा 1। तो ये कितना हो रहा है 5998, 5998 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5999, ये हो जाएगा बेटा 5999। ओके, तो चलो हमने एंटी लॉग ले लिया। अब मैं जैसे ही एंटी लॉग लेता हूं तो देखना अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये आ रहा है बेटा 5999, ये कितना आ रहा है 5999। ठीक, अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, ये नंबर ऑफ डिजिट है 11। हमने क्या किया था बेटा, एक को माइनस किया था लॉग में, एंटी लॉग में एक को प्लस कर देना। एंटी लॉग में किसको प्लस करना है बेटा, एक से प्लस करना है। एंटी लॉग में एक से प्लस करना है, मतलब 11 प्लस 1 कितने बने 12, 11 प्लस 1 कितने बने 12। बेटा एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी नंबर आएगा ना तो वो डिजिट होते हैं, वो क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। ये हमें कहता है कि इतने डिजिट बाद आप डेसिमल पॉइंट मार देना। ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या है 11 है, जैसे हमने लॉग में माइनस किया था एंटी लॉग में मुझे क्या करना है प्लस करना है। तो एंटी लॉग में अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं 11 प्लस 1 तो कितना बनेगा बेटा 12। अब ये 12 का इंडिकेट कर रहा है, ये 12 का इंडिकेट कर रहा है, तो 12 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट यूज करना है। 12 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट यूज करना है। मेरे पास कितने डिजिट है, 4 ही डिजिट है ना। तो देखो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद मैं पॉइंट लगा सकता हूं। तो इसी को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा 5.999 इंटू 10 टू द पावर 11। ये कितना बन जाएगा 5.999 इंटू 10 टू द पावर 11। सो दिस इज द वे टू ऑब्टेन द लॉग। ये तरीका होता है बेटा लॉग ऑब्टेन करने का। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो और एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। अब थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने, चलो मैं काम कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से कुछ। चलो मैंने कुछ इस तरह से दिया है, हम इसका ही करेंगे। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, लॉग। तो ट्राई करो कि जो हम पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो यूज करने वाले उसके आगे कम से कम एक नंबर तो होना चाहिए, कम से कम एक डिजिट। अगर देखो वैसे भी कुछ फर्क पड़ता नहीं, उस केस में मुझे 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टफ होता है। ट्राई करो कि पॉइंट से कम एक डिजिट, जीरो नहीं बेटा, जीरो छोड़ के एक डिजिट आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं कर लेता हूं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये कितना हो रहा है बेटा 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, और ये हो जाएगा बेटा 8.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये कितना होगा बेटा 8.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब हम पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये बन जाएगा बेटा 6.93 डिवाइडेड बाय 8.43, तो ये ऊपर गया प्लस बना, यहाँ पे मिला बेटा 10 टू द पावर प्लस 1, 10 टू द पावर प्लस 1। तो देखना बेटा मुझे मिलेगा यहाँ पे 69.3, 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 69.3, और ये बनेगा बेटा 8.43, ये बनेगा बेटा 8.43। अब मैं बोल सकता हूँ कि आई कैन टेक द लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बेटा लॉग 69.3 माइनस लॉग 8.43। अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं सारे प्रॉपर्टीज, देखना यहाँ पे। चलो पॉइंट से पहले कितने डिजिट आए, यहाँ पे 2 डिजिट आए, 2 डिजिट का भी कर लेते हैं। अब इस 2 में से किसको कितने माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 पॉइंट। अब करना क्या है बेटा 69 का 3 में लॉग देखना है, 69 का 3 में लॉग देखना है। तो चलो 69 का 3 में लॉग 69 3, जीरो है नहीं बेटा इसमें, मीन डिफरेंस में देखना जीरो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 8407, कितना मिल रहा है बेटा मुझे यहाँ पे 8407।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8407 माइनस, अब देखो बेटा पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, कितने, एक डिजिट है, इस एक में से एक को माइनस कर दो, कितना, 0 बाकी रहा। अब मैं 84 का 3 में लॉग देखने वाला हूँ। 84 का 3 में लॉग देखो, 84 का 3 में लॉग देखना, तो ये मुझे मिल रहा है बेटा 9258। कितना मिल रहा है, 9258। तो ये बन जाएगा 9258। तो सबसे पहले सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1.8407 माइनस 0.9258। तो चलो बेटा, तो यहाँ पे कितना रहा, 9 रहा बेटा, यहाँ पे 4 रहा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0। तो कितना बन रहा है बेटा, ये 0.9149, 0.9149। ठीक है, तो ये हुआ log x। अब करना क्या है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। अब करना क्या है, मुझे दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ log x विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.9149, 0.9149। तो एंटी लॉग लॉग कैंसल, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.9149। ठीक, तो करना क्या है बेटा, 4 डिजिट मुझे मिले हैं, दैट मीन्स आई नीड टू टेक द एंटी लॉग ऑफ 0.91। कहाँ पे, 4 और 9 में देखना है मुझे उसे। 0.91 4 और 9 में, 0.91 यहाँ पे देखना बेटा, तो ये 4 आएगा, और 9 कितना है मेरे पास, तो 17 है। 9 कितना है मेरे पास, तो 17 है। So this will become as 8204 plus 17. So this will become as 8221. कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 8221। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 8221, 8221। अब मुझे यहाँ पे करना क्या, पॉइंट देना है, डेसिमल पॉइंट देना है। चलो, तो एंटीलॉग में देखना है, इस ब्रैकेट में इस पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 0 डिजिट। इस पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 0। एंटीलॉग में ये डिजिट देता है बेटा, एंटीलॉग में ये क्या होता है, मेरा डिजिट होता है। इस 0 में एक ऐड कर देना, इस 0 में एक ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसका मतलब ये है, मुझे यहाँ पे पॉइंट देना है बेटा आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। मुझे यहाँ पे पॉइंट देना है आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। समझ में आ रहा है? तो मुझे आंसर मिलेगा 8.221। अगर मैं यही वाला क्वेश्चन कैलकुलेटर पे करने की कोशिश करता तो देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पे बन जाता 0.0693 डिवाइडेड बाय 0.0843। तो बाय यूजिंग द कैलकुलेटर का अगर यूज कर लूं, कैलकुलेटर का आंसर देखना बेटा, कैलकुलेटर का आंसर है 8.22064, 8.22064। अगर मैं इस नंबर को 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करने की कोशिश करूं तो देखना बेटा 1 2 3 4, फिफ्थ डिजिट क्या है, 6 है। राउंड ऑफ अगर करूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा, 8.221, 8.221। तो वही तो आंसर हमने ऑब्टेन किया है बाय यूजिंग द लॉग टेबल। ठीक, समझ में आ रहा है? सो दिस इज सिंपल वे टू यूज द लॉग टेबल। ज्यादा कंफ्यूजन करके मत लेना, ये मेथड मेरे हिसाब से अच्छा है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं हाईलाइटेड। क्या चीजें हैं बेटा, कि जब आप लॉग कैलकुलेट करते हो, अगर ऐसे नंबर होते हैं तो कम से कम उसके पास पॉइंट से पहले एक डिजिट लाने की कोशिश करो, कन्वर्ट करो उसे पावर में, जिसके वजह से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही था आज के सेशन में। तो देखो, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल के क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो बेटा विल स्टॉप टुडे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।